नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्साई में। दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ सीएम राइज एग्ज़ाम में मिडिल स्कूल टीचर का एग्ज़ाम पेपर जो सेकंड शिफ्ट में हुआ था, उसमें इंग्लिश में एक अनसीन आई थी। दोस्तों, इंग्लिश के इस सॉल्व पेपर में मैंने अनसीन को क्वेश्चन के हिसाब से स्टेप बाय स्टेप डिवाइड करके बताया है। पूरी अनसीन को एक साथ लिख के नहीं बताया है, जिससे कि आपको समझने में सरलता हो। ग्रामर के क्वेश्चन आए थे, तो उन सभी का संग्रह मैं आपके लिए लेके आया हूँ। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। दोस्तों, मैंने इस क्वेश्चन के आंसरों को अपने विवेक के अनुसार हल किया है। यदि इसमें आपको कोई करेक्शन लगता है कि हो सकता है, तो प्लीज़ कमेंट में आकर ज़रूर बताएं, क्योंकि आप और हम मिलकर ही एग्ज़ाम के इस पेपर को अच्छी तरह से हल कर सकते हैं। क्योंकि एग्ज़ाम का पेपर हम लोगों को प्राप्त नहीं हुआ था, इसलिए स्मृति के आधार पर सब कुछ चल रहा है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने एग्ज़ाम पेपर पर। तो अनसीन की पहली लाइन थी, द बंगाला डैश फेस्टिवल फॉर द गारो इन मेघालय, असम एंड नागालैंड। मतलब जो बंगाला फेस्टिवल होता है वो गारो जनजाति मनाती है मेघालय, असम और नागालैंड में। तो जो नंबर 1 है वहाँ पर क्या आएगा? वहाँ पर आएगा इज एन इम्पोर्टेंट। तो पूरी लाइन आपकी हो जाएगी, द बंगाला इज एन इम्पोर्टेंट फेस्टिवल। बंगाला है वो एक महत्वपूर्ण त्यौहार है, फॉर द गारो जो गारो जनजाति है, इन मेघालय, असम एंड नागालैंड जो असम, मेघालय और नागालैंड में रहती है। तो इसका आंसर होगा इज एन इम्पोर्टेंट। सेकेंड लाइन थी, इट इज अ पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल डैश द एंड ऑफ एग्रीकल्चर ईयर। मतलब यह फसल कटाई के बाद मनाया जाने वाला त्यौहार है जो किसी भी एग्रीकल्चर ईयर में मनाया जाता है। एग्रीकल्चर ईयर जब खत्म होता है, तो इसका जो आंसर है वो है सेलिब्रेटेड टू मार्क, यानी आंसर हो जाएगा इट इज ए पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड टू मार्क द एंड ऑफ एग्रीकल्चर ईयर। अगला क्वेश्चन, इट इज पॉपुलरली नोन एज द 100 ड्रम्स, यानी इस त्योहार को 100 ड्रम्स के नाम से भी जाना जाता है। ड्यूरिंग द सिग्नेचर डांस, उनका एक विशेष डांस होता है। लीडिंग बैरियर, लीड करते हैं जो बैरियर डैश 3 विथ सिंक्रोनाइज्ड डांस स्टेप एंड स्पेसिफिक हैंड हेड मूवमेंट। तो इसका सही आंसर होता है लीड द यंगस्टर, यानी इस डांस को यंगस्टर लीड करते हैं जो उनका सिग्नेचर डांस होता है। अगला क्वेश्चन, यू डैश कंसल्ट द thesaurus if you need group of synonyms for those। मतलब यदि आपको पर्यायवाची के बहुत सारे समूह चाहिए तो आपको thesaurus यानी पर्यायवाची का शब्दकोश की आवश्यकता होती है। तो इसमें सही आंसर होता है नीड टू। जो 4 ऑप्शन थे उसमें नीड टू उसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, एवरीबडी डैश कीन टू पार्टिसिपेट इन द अपकमिंग नुक्कड़ नाटक। एवरीबडी यानी प्रत्येक, कीन टू पार्टिसिपेट यानी पार्टिसिपेट करने के लिए उत्सुक थे, इन द अपकमिंग यानी आने वाले नुक्कड़ नाटक में। तो इसमें सही आंसर है इज, क्योंकि एवरीबडी सिंगुलर पर्सन है, सिंगुलर पर्सन के साथ हमेशा इज का प्रयोग होता है। तो इसमें आएगा एवरीबडी इज कीन टू पार्टिसिपेट इन द अपकमिंग नुक्कड़ नाटक। अगला क्वेश्चन, The good news is that dash volunteers drop out this month than the last two। तो इसका होता है द गुड न्यूज, अच्छी खबर है, इज दैट कि वॉलंटियर जो समाज सेवी हैं ड्रॉप आउट यानी कम हुए हैं दिस मंथ देन द लास्ट टू। तो इसमें आएगा फीवर, फीवर का होता है ना के बराबर। तो इसका पूरा जो शब्द बन जाएगा वो बन जाएगा द गुड न्यूज, यह अच्छी न्यूज है, इज दैट कि फीवर यानी ना के बराबर वॉलंटियर ड्रॉप आउट यानी कम हुए हैं दिस मंथ देन द लास्ट टू, यानी लास्ट 2 मंथ में जितने ज़्यादा वॉलंटियर कम हुए थे इस मंथ उससे कम। इट वाज डैश हिस्टोरिक डे फॉर द ऑर्गेनाइजेशन व्हेन डैश ऑनर वाज बेस्टोवेस्ट अपॉन इट्स एम्प्लॉय। इसमें आर्टिकल भरना था, तो पहले में इट वाज आ हिस्टोरिकल यानी पहला ए आएगा, डे फॉर द ऑर्गेनाइजेशन व्हेन डैश ऑनर HONOUR, यानी इसमें है कॉन्स्टोनेंट लेकिन इसका उच्चारण वोवेल से निकल रहा है, तो यहाँ पर एन आएगा। वाज बेस्ट वेस्ट अपॉन द एम्प्लॉयज, तो पहले में ए और दूसरे में एन। अगला क्वेश्चन, एन द प्रिंसिपल इंटर्ड, जब प्रिंसिपल इंटर्ड हुए
द क्लास, क्लास में ए स्टूडेंट डैश ऑन द ब्लैक बोर्ड, ऑन द ब्लैक बोर्ड। तो पहला पास्ट में है तो सेकंड पास्ट कंटिन्यूस में जाता है, इसमें आएगा वाज राइटिंग। तो व्हेन द प्रिंसिपल एंटर द क्लास, जैसे ही प्रिंसिपल क्लास में एंटर हुए, अ स्टूडेंट वाज राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड, एक स्टूडेंट ब्लैक बोर्ड पर लिख रहा था। इसका सही आंसर वाज राइटिंग। अगला क्वेश्चन, एट दिस टाइम, इस समय पर, टुमारो कल, वी डैश अवर प्रोजेक्ट डिटेल टू मैडम। तो इसमें आएगा शैल बी प्रेजेंटिंग, पूरा वाक्य बन जाएगा एट दिस टाइम, इस समय पर, टुमारो यानी कल, वी शैल बी प्रेजेंटिंग, हम प्रेजेंट कर रहे होंगे, अवर प्रोजेक्ट डिटेल, हमारी प्रोजेक्ट डिटेल, टू मैडम, मैडम के साथ। तो इसमें शैल बी प्रेजेंट, क्योंकि वी है इसलिए शैल बी आएगा, और शैल बी के साथ आईएनजी लगती है इसलिए प्रेजेंटिंग। दोस्तों, तो यह रहा आपका मिडिल स्कूल का इंग्लिश का एग्जाम पेपर। दोस्तों, आशा है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि इसमें कोई भी मिस्टेक या गलती जो आपको नज़र आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, मैं इसके लिए आपका बहुत आभारी रहूँगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्द।